चलिए तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया वैकेंसी आया है जिस पद का नाम है टेक्निकल सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट का ये बहाली है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो पोस्ट की संख्या है, पद की संख्या है, वो कितना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा 6394 यानी कि 6394 पूरा का पूरा पोस्ट है। अब यहाँ पे उसके नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है। मतलब इस फॉर्म को अगर हमको फिलअप करना होगा तो हम कहाँ से फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा http://zp.bihargovernment.in यानी कि यहीं से क्या करना है, इस फॉर्म को हमको फिलअप करना है यानी कि भरना है। यानी कि इस वेबसाइट पे जा कर के ही इस फॉर्म को हम भर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका क्रम संख्या कितना है, 1 है। उसके बाद में पद का नाम यानी कि पोस्ट का जो नाम है वो तकनीकी सहायक है यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट। पदों की संख्या क्या है, ये जिला के अनुसार है, ठीक है। रिक्ति 942 है, ठीक है, यानी कि ये पूरा जिला के अनुसार दिया हुआ है। उसके बाद में संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह मानदेय कितना है, इसका 27,000 यानी कि 27,000 है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता का। तो शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा डिटेल्स इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे कहाँ पे, तो zp.bihargovernment.in पे इसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में बात करें एज का, तो न्यूनतम जो इसका एज है वो कितना है, 18 साल है, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद में मैक्सिमम की बात करें तो ये आपके कैटेगरी के अनुसार है। यहाँ पे जनरल के लिए 37 वर्ष है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितना है, 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए है 40 वर्ष, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 42 यानी कि 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये आपका मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज 18 है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इसका हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो इसी वेबसाइट पर जा कर के इसका हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया गया है कि यहाँ पे एक शपथ पत्र नोटरी से बनवा करके अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे एक शपथ पत्र भी है जिसको क्या करना है, नोटरी से बनवा करके और इसको यहाँ पे अपलोड करना है। वो फॉर्म कहाँ है वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आने वाला है। हाँ, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि जिला के अनुसार यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा क्या दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिला में कितना पोस्ट है, ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग नोटरी का फॉर्म डाउनलोड कैसे करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसा कि वहाँ पे दिया हुआ था ZP, ठीक है, .bihar.gov.in, ठीक है। जैसे ही इस वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं आपके सामने ये वेब पेज ओपन होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि तकनीकी सहायक के लिए यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स आ गया। यहाँ पे नोटरी शपथ पत्र डाउनलोड करें, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, नोटरी का जो शपथ पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही उस पर हमने क्लिक किया ये नोटरी का शपथ पत्र यहाँ पे आ गया और इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे डाउनलोड, और नोटरी से क्या करेंगे, इसको नोटिफाई करवा करके और इसको भी हमको करना है अपलोड, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे। अब बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे मांगेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड,
ठीक है। अगर हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो फिर यहाँ से हम लोग फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट जो ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद में यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम लिखेंगे और यहाँ से क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में यहाँ से जेंडर लेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से आपसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम लोग कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप कैटेगरी है, जेंडर है, शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीमली ईबीसी है, ओबीसी है, जो भी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाता है ईमेल आईडी, यहाँ से हम लोग ईमेल आईडी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर दे करके हम लोग यहाँ से ओटीपी जनरेट करते हैं और वो ओटीपी यहाँ से हम लोग यहाँ से फिलअप करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर, फिर यहाँ से पूछा जाएगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, दोनों डालेंगे। यहाँ से हम लोग कैप्चा डालेंगे और जैसे ही यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं यहाँ से आपका फॉर्म का हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लिया। यहाँ से जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा फॉर्म का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से करते हैं लॉगिन। तो यहाँ से फिर जब वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लिए तो वहाँ से हमको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। डालने के बाद में कैप्चा डालेंगे और यहाँ से जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने फॉर्म भरने का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरेंगे वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।